नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अक्सर कर बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर यात्रा पर गए होंगे तो रेलवे स्टेशन पर आपको पूछताछ केंद्र का एक बोर्ड लगा हुआ मिला होगा। वहाँ पर क्या होता है कि लोगों को कुछ भी ट्रेन कब आएगी कब जाएगी ये सब जो पूछना होता है वो पूछताछ केंद्र पर ही पूछते हैं। ऐसा ही हमारे बस स्टेशन पर भी होता है। तो चलिए आज हम कक्षा 4 कलरव के पाठ 16 बच्चों का पूछताछ केंद्र इस पाठ को पढ़ते हैं और बहुत ही मनोरंजक अच्छा पाठ। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ और कविताएं। तो सड़क के नुक्कड़ पर लकड़ी की एक छोटी सी दुकान थी, उस पर पूछताछ केंद्र लिखा हुआ था। पूछताछ केंद्र में एक महिला बैठती थी, वह लोगों के उन सवालों के जवाब देती थी जो उससे पूछे जाते थे। महिला प्रतिदिन दुकान पर बैठती थी, लेकिन एक दिन अचानक कहीं चली गई और वह दुकान खाली हो। कुछ दिन दुकान खाली ही रही। एक दिन एक चंचल लड़की चीची सड़क पर घूम रही थी। उसने खाली दुकान देखते ही पूछताछ केंद्र के ऊपर बच्चों का शब्द लिख दिया और दुकान में जाकर बैठ गई। अब वह प्रतीक्षा करने लगी कि कोई आए और उससे सवाल पूछे। सबसे पहले 2 जुड़वा भाइयों ने बच्चों के पूछताछ केंद्र को देखा। देखिए, ये बैठी है चीची। वे इधर आए और चीची से पूछा, अगर कोई पिताजी की घड़ी से खेल रहा हो, वह गिरकर टूट जाए तो क्या करना चाहिए? पिताजी से पूछना चाहिए कि जब घड़ी नहीं थी तब लोग समय कैसे मालूम करते थे। चीची की बात सुनकर भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से चले गए। उसके बाद सुनहरे बालों वाला एक बच्चा वहां आया और पूछने लगा, खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? चीची ने जवाब दिया, खरगोश बिल्कुल नहीं चिल्लाते, वे धीरे धीरे बातचीत किया करते। क्यों? छोटे बच्चे ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि उनको चिल्लाना पसंद नहीं, चीची ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया। कुछ ही देर में बच्चों के पूछताछ केंद्र के सामने बच्चों की लंबी कतार लग गई। एक लड़की ने पूछा, एक साधारण कुत्ते को चतुर चालाक बनाने के लिए क्या क्या सिखाना जरूरी? कुछ खास नहीं, कुत्ते को स्वयं भी कड़ा अभ्यास करके चतुर चालाक बनने दो, चीची ने जवाब दिया। बच्चे एक से एक सवाल कर रहे थे, लेकिन चीची जवाब देने में उनसे भी आगे थी। चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में, ऐसा क्यों? एक बच्चे ने पूछा। ये उन्होंने आपस में तय कर रखा, चीची ने जवाब दिया। वाह वाह, छात्र प्रसन्न हो गए। चश्मा लगाए हुए एक बहुत गंभीर से दिखने वाले लड़के ने पूछा, बच्चों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, बच्चों को हर बात के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न गलत है, बड़ों को भी सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है, चीची ने सख्ती से उत्तर दिया। अभी मुझे एक सवाल और पूछना, चश्मा लगाए हुए लड़के ने कहा। अभी नहीं, बाद में, एक बार में केवल एक ही सवाल, बाकी लोग भी हैं, चीची बोली। दीदी, जब रेलगाड़ी आती है तो सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता? बड़ी बड़ी आंखों वाले गोलू ने बेहद जिज्ञासा से पूछा, जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए। चीची ने तत्परता से कहा। तभी एक पहलवान सा दिखने वाला लड़का आया। क्या तुम तरबूज को एक ही बार में दांत से काट सकती हो? उसने पूछा। हाँ, मैं काट सकती हूँ, चीची ने कहा। शर्त लगा लो, तुम काट नहीं सकती, लड़का बोला। शर्त लगाती हूँ। चीची पूछताछ केंद्र से बाहर निकली। पूछताछ केंद्र पर एक कागज लिखकर चिपका दिया, पूछताछ केंद्र शर्त लगाने के लिए बंद है। वैसे भी बच्चों, बहुत से गंदे बच्चे होते हैं, वो शर्त लगाते रहते हैं बात बात पर, और उसी शर्त लगाने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका पाठ और चीची ने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का अच्छी तरह जवाब दिया। लेकिन हाँ, रेल में फाटक को इसलिए लगाया जाता है कि जब ट्रेन निकले तो लोग ना जाएं, जिससे कि दुर्घटना से बचा जाए। और आप भी, बहुत से गंदे लोग क्या करते हैं कि फाटक से नीचे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों, जब भी फाटक लगा हो, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह तब तक खड़े रहें जब तक फाटक खुल ना जाए। चलिए कुछ प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं इस पाठ के। लेकिन हाँ बच्चों, ये आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, घंटी का बटन भी दबाया होगा, क्योंकि यही तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पढ़ने को मिलते हैं अपने सभी पाठ और कविताएं। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ नहीं पता उन्हें छांट कर अपनी कॉपी में लिखें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका जवाब देंगे। अपने शिक्षक शब्दकोश की मदद से उनका अर्थ पता कीजिए। हाँ,
इस लॉकडाउन की अवधि में अगर आप घर पर हैं तो आप व्हाट्सएप से या फ़ोन के द्वारा आप अपने शिक्षक से भी उन प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। पाठ मैंने आप तक पहुंचा दिया और बाकी काम मेहनत आपको सुलेख ये सब आपको करना है। बहुत प्रश्नोत्तर पूछताछ केंद्र को बच्चों का पूछताछ केंद्र बनाने के लिए चीची ने क्या किया, वहाँ पर लिख दिया सिर्फ बच्चों का। खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं, उसका जवाब चीची ने क्या किया, उसने कहा खरगोश नहीं चिल्लाते, धीरे से बात करते जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए। ये उत्तर चीची ने किस प्रश्न का दिया कि रेलवे पर फाटक क्यों लगाया जाता है। चीची को पूछताछ केंद्र क्यों बंद करना पड़ा, क्योंकि एक बच्चा आया और शर्त लगाने लगा। चीची से कुल कितने सवाल पूछे, कितने लोगों ने सवाल पूछा, क्या किसी ने 2 सवाल पूछे, तुम्हें कौन कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा, कौन सा जवाब सबसे अच्छा लगा, लिखें। सोचकर बताइए, आप बताइए रेलगाड़ी के आने पर सड़क का फाटक क्यों बंद किया जाता है। प्यारे बच्चों मैंने ये बता दिया आपको। चलिए आगे कुछ इसका ग्रामर पोर्शन भी देखते हैं, क्योंकि व्याकरण हमें शुद्ध बोलना लिखना और सुनना भी सिखाता है। नीचे बातचीत के कुछ अंश दिए गए, लिखिए बातचीत किस किस के बीच हो रही। क्यों भाई टमाटर किस भाव दिए, 30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो। नहीं भाई इतने का तो मुझे भी नहीं पड़ा। तुम्हें बुखार कब से आ रहा है, कल रात से। बहुत कब, ये डॉक्टर की बात। ये एक सब्जी विक्रेता की बात। कल स्कूल क्यों नहीं आए थे जितेंद्र, कल मैं बुआ जी के घर गया था। ये शिक्षक और बच्चे की भी, जब हम किसी से मिलते तो कुछ प्रासंगिक बातचीत होती, अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, कुछ सवाल, क्या हाल चाल, कुछ जवाब, मैं अच्छा हूँ, घर से आ रहा हूँ। तो ये था आपका पाठ, आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए पाठ, नए कविता, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।